टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक का क्या महत्व है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतस्थ प्रक्रियाओं एवं तकनीकों या औद्योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मध्यस्थता में संपादित होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम बायोटेक्निकल सिस्टम में अत्यंत उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन को एक जीव से दूसरे जीव की कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड एक फैक्टर कोशिका के रूप में कार्य करता है। ठीक, जो जीन को अपने से जोड़कर कोशिका में स्थानांतरित करने में मदद करता है। इसका डेफिनेशन हम भिन्न भिन्न साइंटिस्ट द्वारा देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। तो फर्स्ट है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक साइंस की समाकलित शाखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर सेल के टेक्निक्स अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई है। ठीक, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का जो परिभाषा है वो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू लाभकारी उपयोगों के लिए जैविक पदार्थों को जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोशिकीय भाग का नियंत्रण उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो अब देखते हैं थोड़ा सा बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो बायो फर्टिलाइजर होता क्या है। ठीक, तो बायो फर्टिलाइजर वह पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म जीवों की जीवित तथा अंडयुक्त कोशिका होती है। बायो फर्टिलाइजर होस्ट प्लांट के उर्वरा पोषक तत्वों को बढ़ाता है। ठीक, जब पौधे के राइजोस्फीयर को उपनिवेशित करके उनके बीच पौधों को सतह या मिट्टी पर लागू किया जाता है, यानी कि जो प्लांट है उसको हम किसी सतह पर या मिट्टी पर लगाते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर एक रासायनिक उर्वरक की भांति कार्य करता है और यह रासायनिक उर्वरक की वायु की तुलना में क्या होता है, अधिक इफेक्ट होता है। ठीक, अब बायोटेक्नोलॉजी का बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन देखेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है। बायो फर्टिलाइजर एक जीवित जीव है। ठीक, जैव उर्वरक यानी कि जैव यानी कि जीवित, ठीक, जिसमें जीवन पाया जाता है। एक जैव या जीवित जीव है जो मिट्टी के पोषक तत्वों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी कि मिट्टी में ही बायो फर्टिलाइजर ग्रो करते हैं। ठीक, अब देखते हैं बायो फर्टिलाइजर के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक, तो फर्स्ट है आपका राइजोबियम। ठीक, अब राइजोबियम होता क्या है। तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर मुख्य रूप से सभी दलहनी या तिलहनी फसलों में एक जीवों के रूप में रहकर पौधों की नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो दलहनी वाले जो फसल होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक, राइजोबियम को बीजों के साथ मिश्रित करने के पश्चात बो देने से जीवाणु जड़ों में प्रवेश करके छोटी छोटी गांठें बना देती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मूंगफली या फिर जो दलहनी वाली चना हो गया, मटर हो गया, इन सब के जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है। ठीक, इन गांठों में जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में रहते हुए प्राकृतिक नाइट्रोजन को वायुमंडल में से ग्रहण करके पोषक तत्वों में परिवर्तित कर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। ठीक, तो पौधों में जितनी अधिक गांठें होती है प्लांट उतना ही ज़्यादा एक्टिव होता है, स्वस्थ होता है। ठीक, इसका उपयोग दलहनी तथा तिलहनी फसलों में किया जाता है जैसे कि चना, मूंग, उड़द, मसूर, सेम इत्यादि। ठीक, तो ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है। उसके बाद सेकेंड है एजोटोबैक्टर। अब एजोटोबैक्टर होता क्या है। ठीक, एजोटोबैक्टर मिट्टी व जड़ों की सतह में से युक्त एक मुक्त रूप में रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पोषक तत्वों में परिवर्तित कर पौधों को क्या कहलाता है, उपलब्ध कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एजेटोबैक्टर का उपयोग सभी दलहनी पौधों में किया जाता है। ठीक, ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है जो क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पोषक तत्वों में चेंज करता है। ठीक, उसके बाद थर्ड है एजोस्पिरिलियम। ठीक, तो यह क्या है,
बैक्टीरिया व नीले हरे शैवाल जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीवों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपयोग करने और फसलीय पौधों को इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता यदि 5 से 20% बढ़ जाती है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाजरा का उत्पादन 30% तक और चारा वाली फसलें का उत्पादन 50% तक बढ़ जाती है। ठीक, एग्जाम्पल में के लिए इसका उपयोग मक्का, जई, ज्वार इत्यादि फसलों में किया जाता है। ठीक, तो आपका जो स्फिरिलियम ये वास्तव में क्या है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जैव उर्वरक है, जीवित जीव है जो क्या करता है, यह नाइट्रोजन का उपयोग करने और फसलिए वाले पौधों को उपलब्ध कराने की इच्छा, मतलब इनमें जो होता है पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता क्या है? ठीक, इन बायो फर्टिलाइजर का यूज मुख्य रूप से चावल के लिए किया जाता है, जो नाइट्रोजन तथा पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और मिट्टी में क्षारीयता को कम करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है? यह संवहनी पौधों के जड़ों के साथ कवक का सहसंभव संयोजन है। यह फास्फोरस को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। कौन? माइक्रोराइजा। यह फल वाली फसलों के लिए पैदावार में बहुत उपयोगी है। उसके बाद है PSB यानी कि फास्फोरस सोलिएंट बैक्टीरिया। ठीक, मिट्टी के यह क्या करता है? मिट्टी के अंदर फास्फोरस सोलिएंट बैक्टीरिया अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करता है, जो पौधों को क्या करता है और ग्रहण करके फास्फोरस में चेंज करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग सभी प्लांट में किया जाता है। ठीक, उसके बाद है हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का कुछ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से जो जर्मिनेशन की जो क्रिया होती है वो तेज़ी से होती है। ठीक, और बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? रासायनिक खादों को विशेष रूप से फास्फोरस सल्फेट की पूर्ति करता है। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस को वृद्धि करता है। ठीक, और सोइल के फिजिकल एंड केमिकल स्थिति में सुधार करता है। इसका उपयोग फसल के उत्पादन कम से कम इसके उपयोग से फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ठीक, और बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग से तिलहनी फसलों के लिए तेल में वृद्धि होती है। मिट्टी की क्षारीय स्थिति में सुधार होता है। ठीक, जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में कम लागत में होता है, यानी कि जो जैव उर्वरक है वो केमिकली जो खाद वगैरह आता है उससे कम लागत लगता है। ठीक, तो जो आपका जो बायो फर्टिलाइज़र है उसके कई सारे प्रिकॉशंस भी होते हैं, जैसे कि जो बायो फर्टिलाइज़र है उनको खरीदते समय उर्वरक का नाम, प्रयोग होने वाली फसल या अंतिम तारीख आवश्यक जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक्सपायरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बायो फर्टिलाइज़र है हमेशा उसको छायादार स्थानों पर ही रखना चाहिए। तो ये सभी क्या है? इनके प्रिकॉशंस है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायो फर्टिलाइज़र ये वास्तव में जो बायोटेक्नोलॉजी का बायो फर्टिलाइज़र में किस तरह यूज़ है। ठीक, तो सतत उत्पादन को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी किसी भी फसल की जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल का उपयोग करते हैं। ये सीधे क्या करते हैं? फसल पौधों को पोषण की आपूर्ति करता है। ठीक, यानी कि जिस टूल्स का हम उपयोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, वो क्या करेगा? सीधे फसलों की पोषण को क्या करेगा? आपूर्ति करेगा। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बड़े पैमाने पर बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका उपयोग हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करते हैं। ठीक, इन ऑर्गेनिजम्स को मिट्टी में उनकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्लांट के राइजोफियस से हम इनको ऐड करते हैं, ताकि
कोई फसल हो जिनकी उर्वरा शक्ति में कोई कमी ना हो। ठीक।